नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मैं कुशेष सर आप सभी का स्वागत करता हूं इस ऑनलाइन कंप्यूटर क्लासेस के अंदर। आज अपन पढ़ने जा रहे हैं ईमेल के बारे में। किसके बारे में? ईमेल के बारे में। अपन ना जो लास्ट टॉपिक था वो अपन ने आउटपुट डिवाइस कंप्लीट कर लिया है। अपना इनपुट, आउटपुट और हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर, चार ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कंप्लीट हो चुके हैं। अब अपन थोड़ा एक ईमेल का छोटा सा एक टॉपिक है, अभी कमेंट आया था उस वजह से मैं पहले ईमेल का करवा रहा हूँ। उसके बाद में देखते हैं कौन सा नेक्स्ट टॉपिक रहने वाला है। तो बढ़ते हैं आगे और अपन पढ़ेंगे ईमेल के बारे में डिटेल से। तो सबसे पहले ईमेल का लगा लेते हैं अपन हेडिंग। अब ईमेल की अगर अपन बात करूं तो ईमेल का मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक मेल। ईमेल का मतलब क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक मेल। इलेक्ट्रॉनिक मेल। ईमेल का मतलब क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक मेल होता है। चलो कलर चेंज कर लेते हैं ताकि अपने को अच्छा सा दिखे। इलेक्ट्रॉनिक मेल। अब मेल को आप क्या कह सकते हो? मेल को कह सकते हो पत्र कह सकते हो, या फिर क्या कह सकते हो? लेखन कह सकते हो। क्या कह सकते हो? लेखन कह सकते हो। पत्र या फिर लेखन। ठीक है। इसके बारे में अगर बात करें तो यहाँ पे सर ये इलेक्ट्रॉनिक नाम क्यों आए हैं? इलेक्ट्रॉनिक इसलिए आए हैं, इलेक्ट्रॉनिक से चलने वाले डिवाइस के माध्यम से इसे भेजा जाता है, इसलिए। किसके माध्यम से? यानी अपन कह सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक से चलने वाले, इलेक्ट्रॉनिक से चलने वाले डिवाइस के माध्यम से, डिवाइस के माध्यम से। अगर किसी को वीडियो की स्पीड स्लो लग रही है तो वीडियो की स्पीड थोड़ी सी फास्ट कर सकता है। माध्यम से भेजते हैं। क्या करते हैं? भेजते हैं। भेजते हैं उसे क्या कहते हैं? ईमेल कहते हैं। क्या कहते हैं? उसे ईमेल कहते हैं। इसलिए यहाँ पे ईमेल लिखा हुआ है। ई मतलब ईमेल का मतलब ई में क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक, यानी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो चलती है, बिजली से चलने वाले उपकरण की बात कर रहे हैं। ठीक है, कहते हैं। ओके। अब इसमें मेन पॉइंट आता है कि इसकी जो शुरुआत की पूछी जाए, किसकी शुरुआत कब हुई थी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसकी शुरुआत हुई थी 1971 के अंदर। कब शुरुआत हुई थी? 1971 में ईमेल की शुरुआत हुई थी। अब बहुत ज्यादा बार पूछा गया क्वेश्चन है कि इनके वैज्ञानिक कौन थे। तो याद रखना, रे टॉमलिंसन थे। रे टॉमलिंसन। टॉमलिंसन, रे टॉमलिंसन इनके क्या थे? वैज्ञानिक थे, जिन्होंने क्या किया था? ईमेल की शुरुआत की थी। रे टॉमलिंसन ने ईमेल की शुरुआत की थी। ठीक है, क्या की थी? शुरुआत की थी। नेक्स्ट अगर अपन बात करें तो एक जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है ईमेल के अंदर, एट द रेट का सिंबल। अब ये एट द रेट का सिंबल है वो 1972 में ईमेल के अंदर आया था। कब? 1972 के अंदर। पहले 1971 में ईमेल बना दी, उस शुरुआत की गई थी, लेकिन प्रॉपर जो डिजाइन जैसे देखा गया तो 1972 में एट द रेट लगाया गया ईमेल के अंदर, यानी एड्रेस में। तो ईमेल के एड्रेस में क्या लगाया गया? एट द रेट। एट द रेट क्या एक साइन है, सिंबल है। ठीक है, साइन है। ठीक है, ईमेल के अंदर एड्रेस में क्या लगाया गया? एट द रेट लगाया गया। अब अगर अपन नेक्स्ट बात करते हैं तो बात कर लेते हैं भारत के अंदर। किसके अंदर बात करें? भारत में। भारत में ईमेल के जनक, भारत में ईमेल के जनक अगर अपने से पूछे, अब भारत के अंदर ईमेल के जनक कौन है भाई? तो मैं बता देता हूं, एक 13 से 14 वर्षीय लड़का था। 13 से 14 वर्षीय लड़का था जिसका नाम था शिवा। जिसका क्या नाम था? शिवा नाम था। अब इसका पूरा नाम अगर आप बात करें, शिवा अयादुराई। शिवा अयादुराई। अयादुराई। शिवा अयादुराई। अगर अपन इंग्लिश में बात करें तो इसे इससे लिख देते हैं ताकि कोई बच्चा देख रहा हो उसको अच्छा लगे। दुराई। ठीक है, शिवा अयादुराई। अब ये 13-14 साल का था जिसने भारत के अंदर ईमेल का क्या किया था? आविष्कार किया था। अब मेल क्या होता है? मेल एक फ्लेक्सिबल, यानी मेल को क्या बनाया गया? मेल को फ्लेक्सिबल बनाया गया। क्या बनाया गया? फ्लेक्सिबल। उन्होंने क्या किया? ईमेल को और भी ज्यादा क्या कर दिया था? आसान बना दिया था। ठीक है। अब बात आती है कि ईमेल का जो एड्रेस है वो कैसे डिवाइड होता है। तो अगर अपन ईमेल के एड्रेस की बात करते हैं, यानी ईमेल के एड्रेस की अगर अपन बात करें तो ईमेल का एड्रेस कितनों में डिवाइड होता है? दो हिस्सों में डिवाइड होता है। अब दो हिस्से की अगर अपन बात करें तो एक हिस्सा आता है जिसका नाम होता है यूजर नेम। एक हिस्से का नाम क्या होता है? यूजर नेम।
और दूसरे हिस्से का नाम होता है डोमेन, डोमेन नेम। एक हिस्से का नाम होता है यूजर नेम और दूसरे हिस्से का नाम होता है डोमेन नेम। जैसे अगर मैं आपको एग्जांपल देके बताऊं, जैसे एट द रेट से आगे और पीछे वाले पार्ट के बारे में इससे डांट बांटेगी। कैसे? जैसे कोई अपन एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे अपन लेते हैं उमेद फन, ये ले लेते हैं, ठीक है। एट द रेट, यहाँ पे याद रखना सारे स्मॉल होते हैं ईमेल के अंदर, तो मैंने एक कैपिटल लिख दिया तो आप कंफ्यूज मत होना। एट द रेट यहाँ पे आ गया gmail.com, क्या आ गया यहाँ पे gmail.com। तो ये वाला जो हिस्सा है वो एक अलग पार्ट है, ये वाला हिस्सा है वो एक अलग पार्ट है। इसको बोलेंगे अपन यूजर नेम, इसको क्या बोलेंगे अपन? यूजर नेम बोलेंगे। और इसको बोलेंगे अपन डोमेन नेम, क्या बोलेंगे? डोमेन नेम, ठीक है। ये एट द रेट के आगे का हिस्सा, ये एट द रेट के पीछे का हिस्सा, इस हिसाब से इनको क्या किया गया है? डिवाइड किया गया है। हर एक व्यक्ति का यूजर नेम है वो क्या होगा? अलग, यानी ये यूजर नेम क्या रहेगा? हमेशा डिफरेंट रहेगा। यूजर नेम क्या रहेगा? हमेशा डिफरेंट रहेगा, अलग रहेगा एकदम। अब अपन बात कर लेते हैं कि ईमेल के अंदर कितने हिस्से होते हैं। तो ईमेल के टोटल पार्ट कितने होते हैं? तो ईमेल के 5 भाग होते हैं। कितने भाग होते हैं? 5 भाग होते हैं। ईमेल के कितने भाग होते हैं? 5 भाग होते हैं। अब 5 भाग कौन कौन से होते हैं? पहले अगर अपन बात करें तो पहला भाग है ईमेल, ठीक है। यानी ईमेल के अंदर यानी भेजने का, भेजने का जो तरीका है वो, यानी इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से भेजना। अब इसमें क्या होता है? इसमें अलग अलग प्रकार से होते हैं। जैसे कि अगर अपन आईडी की बात करें तो अब गूगल से भी भेज सकते हैं अपन। अब गूगल से भेजेंगे तो उसे बोलेंगे जीमेल, क्या बोलेंगे? जीमेल, ठीक है। दूसरी आईडी अगर अपन यूज करते हैं जैसे माइक्रोसॉफ्ट, 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 माइक्रोसॉफ्ट से बोलेंगे तो उसे क्या बोलेंगे? हॉटमेल, ठीक है। और आईडी यूज करेंगे अपन तो उसे बोलेंगे जैसे रेडिफ, रेडिफ बोलेंगे तो रेडिफ मेल हो गया। तो ऐसे अलग अलग प्रकार की हैं, तो अपने को ये ध्यान रखना है, रेडिफ मेल। तो अब ऐसा नहीं है कि आपने जीमेल ही सुना है तो आप ऑप्शन में जीमेल ही कराओगे, ऐसा नहीं है। गूगल का अगर है तो जीमेल हो गया, माइक्रोसॉफ्ट का है तो हॉटमेल हो गया। इस तरीके से आपको ध्यान रखना है। और अपन एड्रेस की बात करें, दूसरा पार्ट आता है इसमें एड्रेस। 5 भाग होते हैं, दूसरा आता है इसमें एड्रेस। दूसरा पार्ट इसमें क्या आता है? एड्रेस आता है, यानी ईमेल का आईडी का पता, ईमेल आईडी का पता, ईमेल आईडी का पता, ईमेल आईडी का क्या करना है? पता करना है, ठीक है। तीसरा पॉइंट अगर मैं देखूं तो बॉडी, इसमें एक ही पॉइंट इंपॉर्टेंट है। बॉडी की अगर बात करूं तो बॉडी का मतलब होता है जो भी आपको लिखना होता है ना, वो किस में लिखते हो आप? बॉडी में। जो भी आपको लिखना है, जो भी आपको लिखना है, लिखना है, जो भी आपको लिखना है वो किस में आता है? बॉडी में आता है, ठीक है। और बिजनेस में ये चलता है सारा, बिजनेस में ये सब चलता है, बॉडी में लिखना है। इसकी वजह से इसे बोल सकते हैं बिजनेस में ईमेल चलता है, ईमेल चलता है। बिजनेस में क्या चलता है? ईमेल चलता है, ठीक है। अब बहुत बार एक चौथा पार्ट की अपन बात करें तो अटैच, और जिसे अपन कह सकते हैं अटैचमेंट, अटैचमेंट। अब अटैचमेंट का मतलब यहाँ पे ये है कि आप अपने ईमेल के साथ क्या कुछ भेजना चाहते हो, जैसे कि साउंड भेजना चाहते हो, पीपीटी भेजना चाहते हो, एक्सएलएम एक्सएलएम भेजना चाहते हो, वीडियो भेजना चाहते हो, कोई ऑडियो भेजना चाहते हो, कोई पीडीएफ भेजना चाहते हो, कोई एक्सेल फाइल भेजना चाहते हो, कोई टीएक्सटी भेजना चाहते हो, क्या भेजना चाहते हो? तो ईटीसी लगा देते हैं। काफी सारी चीजें हैं जो अपन इसके साथ भेज सकते हैं, है कि नहीं? तो ये लगभग किसका पार्ट आ गया? अटैचमेंट का, यानी आप साथ में क्या भेज सकते हो। तो नेक्स्ट आता है इसके बाद में एक लास्ट 5, सिग्नेचर। नेक्स्ट पार्ट क्या आ गया? सिग्नेचर, क्या आ गया? सिग्नेचर। अब आप जैसे सिग्नेचर भी भेज सकते हैं, जैसे कि मैं मेरा कर देता हूँ यहाँ, प्रोसेसर, ठीक है। ऐसे आप सिग्नेचर भी भेज सकते हो, हस्ताक्षर, ठीक है। तो ये लगभग बॉडी के कितने पार्ट है? 5 पार्ट है, जिसमें एक हो गया आप किस प्रकार की ईमेल भेजना चाहते हो, एक हो गया एड्रेस हो गया, एक हो गया बॉडी हो गया, एक हो गया अटैचमेंट हो गया, एक हो गया सिग्नेचर। तो ये अलग अलग पार्ट हो गए, ठीक है। अब अपन अगर बात करें तो आपको कोई भी मेल मिलता है वो किस किस तरीके से मिलता है, यानी अपन किसकी बात कर लेते हैं नेक्स्ट टॉपिक, मेल बॉक्स के बारे में। किसके बारे में बात कर लेते हैं? मेल बॉक्स। यानी कोई भी मेल है वो एग्जैक्ट कहाँ कहाँ अपने को मिलता है। तो पहला अपन बात करते हैं इनबॉक्स। इनबॉक्स में कब मिलता है?
इनबॉक्स में मेल कब मिलते हैं? तो सारे मेल अपने को कहाँ मिलते हैं? इनबॉक्स में। सारे मेल है वो कहाँ मिलते हैं अपने को? इनबॉक्स में। इनबॉक्स में आते हैं। सारे के सारे मेल कहाँ आते हैं? इनबॉक्स में आते हैं। सारे मेल कहाँ आते हैं? इनबॉक्स में आते हैं। दूसरा, मेल बॉक्स के रिगार्डिंग अगर कोई बात करें तो आउटबॉक्स क्या होता है? आउटबॉक्स। आउटबॉक्स का मतलब होता है जो मेल सेंड तो कर दिया गया लेकिन वो किसी कारणवश से आगे सेंड हुआ नहीं, तो वो किस में रखा जाएगा? आउटबॉक्स में। यानी जो मेल सेंड कर दी गई है पर वो किसी रीजन की वजह से, किसी रीजन की वजह से सेंड नहीं हो पाई, किसी रीजन की वजह से क्या हुआ? सेंड नहीं हो पाई, तो वो किस में जाएगा? आउटबॉक्स में जाएगा। तो अगर आपने कोई ईमेल भेजी है वो किसी वजह से नहीं जा पाई तो आपको कहाँ मिलेगी? आउटबॉक्स में मिलेगी। ठीक है। इसके बारे में अगर अपन बात करें, तीसरा पॉइंट अगर अपन देखें तो तीसरा पॉइंट आता है सेंड बॉक्स। सेंड बॉक्स या फिर सेंड आइटम। सेंड आइटम्स। ठीक है। सेंड आइटम्स अगर मैं यहाँ पे बात करूं तो जब ईमेल पूर्णतः भेज दी जाती है यानी सही तरीके से अगर चली गई है तो आपको कहाँ मिलेगी? सेंड बॉक्स में। यानी जब ईमेल पूर्णतः भेज दी जाती भेज दी जाती भेज दी जाती है। ठीक है। उसके बाद आता है चौथा पार्ट, आता है ड्राफ्ट। उसके बाद में क्या आता है? ड्राफ्ट आता है। जब मेल को लिखकर सेंड ना किया जाए, यानी आधे अधूरे जब अपन छोड़ देते हैं, यानी बीच में कोई काम आ गया, अपने को जाना पड़ा और उस वजह से अपने को ईमेल को क्या करना पड़ा? स्टॉप करना पड़ा, तो अपने को क्या करना पड़ेगा? वो ड्राफ्ट में देखना पड़ेगा कि कहाँ रखा हुआ है, यानी ड्राफ्ट में मिलेगा अपने को। तो जब मेल को लिखकर जब मेल को लिखकर सेंड न किया जाए, ठीक है, उसे सेव कर लिया जाता है। और उसे क्या कर लिया जाता है? उसे सेव कर लिया जाता है। उसे सेव कर लिया जाता है। सेव कर लिया जाता है। ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट आता है, अगर अपन बात करें जंक मेल। क्या आता है? जंक। या फिर क्या कह सकते हो? स्पेम। क्या कह सकते हो? स्पेम। स्पेम वाली मेल होती है। ठीक है। अब इसमें क्या होता है? वायरस वाली जो मेल होती है ना, वो किस में होती है? जंक मेल कहलाती है या फिर स्पेम मेल कहलाती है। यानी वायरस वायरस हमारे जो वायरस है वो हमारे मेल के द्वारा आ जाते हैं। वायरस हमारे मेल के द्वारा आ जाते हैं, यानी अनचाही मेल। अनचाही मेल ऐसी मेल जो अपन चाह नहीं रहे थे फिर भी अपने मोबाइल के अंदर आ चुकी है, तो उनमें कुछ वायरस भी हो सकता है, उस चीज का भी अपने को क्या करना है? ध्यान रखना है। ठीक है। नेक्स्ट वाला पार्ट है छठा, जो आता है डिलीट। यानी अपने जो भी डिलीट किए वो मेल अपने को कहाँ मिले? डिलीट। यानी मेल को डिलीट करना। मेल को क्या करना? डिलीट करना। मेल को डिलीट करना। ठीक है। जो भी मेल डिलीट करेंगे वो अपने को कहाँ दिखेगी? डिलीट में दिखेंगे। तो ये सारे के सारे मेल बॉक्स हैं, यानी इनबॉक्स में वो होंगे जो सारे के सारे आते हैं। जितने भी ईमेल अपने को मिलते हैं वो इनबॉक्स में मिलते हैं। आउटबॉक्स का क्या हो गया? जो मेल भेजी जाती है लेकिन किसी कारणवश से रह जाती है, आउटबॉक्स में मिलेगी। सेंड बॉक्स, सही से भेज दी गई। ड्राफ्ट, आपने आधे अधूरे काम में बीच में छोड़ दिए है सही लेकिन वो बीच में छोड़ गई है तो ऑटोमेटिक सेव हो जाती है ड्राफ्ट में। जंक या फिर स्पैम मेल क्या से कहलाती है? जिसमें वायरस वगैरह आ जाते हैं। डिलीट, जो आपने डिलीट कर दी। तो ये लगभग आपके मेल बॉक्स हो जाते हैं। अब आपको मेल भेजते टाइम किन किन चीजों का ध्यान रखना है? ठीक है। मेल को भेजते समय मेल को भेजते समय आपको किन किन चीजों का ध्यान रखना है?
वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो उसमें सबसे पहले आता है टू। सबसे पहले क्या आता है? टू आता है। अब टू का मतलब क्या होता है? जिस भी व्यक्ति को मेल भेजते हैं उसकी आईडी किस में लिखते हैं? टू में। जिस भी व्यक्ति को मेल भेजते हैं, मेल भेजते हैं, उसकी आईडी, उसकी आईडी टू में लिखते हैं, टू में लिखते हैं। किस में लिखते हैं? टू में लिखते हैं। ठीक है, जिसको भी भेजना है उसकी आईडी लिखते हैं। ठीक है। नेक्स्ट अगर अपन बात करें तो उसके बाद आता है सीसी। अब सीसी का मतलब होता है कार्बन कॉपी। बहुत बार इसकी फुल फॉर्म पूछी गई। कार्बन, कार्बन कॉपी। ठीक है, कार्बन कॉपी का मतलब क्या होता है? एक साथ बहुत सारे आईडी पर ईमेल भेजना है और सबको आईडी का जो एड्रेस है वो क्या करे? दिखाई दे। यानी क्या कह सकते हैं अपन? आईडी का जो एड्रेस है, आईडी का जो एड्रेस है वो क्या हो? दिखाई दे, दिखाई दे। तब अपन किसका यूज करते हैं? सीसी का। इसी तरह जैसे मान लो अपन बहुत सारे आदमी को एक साथ ईमेल भेज रहे हैं, तब अपने को चाहते हैं कि सभी को उनका ईमेल दिखे जिसने भेजा है, तब अपने को यूज करना है सीसी। अगर आप चाहते हो कि नहीं दिखे ना, तब अपने को यूज करना है ब्लाइंड कार्बन कॉपी। बीसीसी का मतलब क्या होता है? ब्लाइंड कार्बन कॉपी। ब्लाइंड कार्बन कॉपी यानी एक साथ बहुत सारे आईडी पर ईमेल भेजना है, लेकिन जो आईडी का जो एड्रेस है वो दिखाई ना दे। ठीक है, किसी को आईडी दिखाई ना दे, दिखाई ना दे। ठीक है, उसके लिए अपने को क्या यूज करना है? बीसीसी। ठीक है, यानी ब्लाइंड कार्बन कॉपी। ठीक है। अब इसमें चौथा पार्ट आता है सब्जेक्ट। चौथा पार्ट क्या आता है? सब्जेक्ट आता है। सब्जेक्ट क्या होता है? प्रॉपर पता, ईमेल का प्रॉपर पता, या फिर कह सकते हैं मेल का प्रॉपर पता, प्रॉपर पता या फिर एड्रेस। ठीक है, कि भाई ईमेल है वो किसके रिगार्डिंग है। उसके बाद आता है सेंड। इसके बाद आता है सेंड। इसके बाद क्या आता है? सेंड आता है, यानी मेल को भेजना, मेल को भेजना। तो ये लगभग सारे के सारे पॉइंट अपने रहते हैं ईमेल की रिगार्डिंग। ठीक है, अब मैं नेक्स्ट बात करता हूं आपको कुछ मुख्य पॉइंट ईमेल की रिगार्डिंग। मुख्य बिंदु कौन कौन से अपने को ध्यान रखना है अगर अपने को ईमेल भेजना है? पहला पॉइंट, अगर अपने को क्या करना है? ईमेल भेजना है। क्या करना है? ईमेल भेजना है। तो ईमेल भेजने के लिए अपने को किसका यूज करना पड़ेगा? कंपोज। किस पे क्लिक करना पड़ेगा? कंपोज पे। किस पे क्लिक करना पड़ेगा? कंपोज। किस पे क्लिक करना होगा? कंपोज पे। दूसरा मेन पॉइंट क्या है? ऐसे कौन से दो फील्ड जो ऑटोमेटिक ईमेल में भर जाते हैं? तो याद रखना, एक तो फ्रॉम भर जाता है, यानी अपना खुद का ईमेल जो अपन भेज रहे हैं, तो वो क्यों भरने की जरूरत है? वो तो ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है। ठीक है, तो अपना, और दूसरा इसमें क्या? डेट, यानी जो करंट डेट है वो ऑटोमेटिक फिल हो जाता है। तो दो ऐसे फील्ड है, टू फील्ड, जो क्या होता है? ऑटोमेटिक क्या हो जाते हैं? फिल हो जाते हैं। ठीक है, यानी डिफॉल्ट कह सकते हैं। तीसरा क्या हो गया? ईमेल किस टॉपिक के बारे में, ये सारा का सारा देता है सब्जेक्ट। ठीक है, ईमेल किस टॉपिक के बारे में तो ये रहता है कहाँ? सब्जेक्ट। कहाँ रहता है? सब्जेक्ट में। ठीक है, तो लगभग ये तीन पॉइंट मैंने बता दिए। नेक्स्ट पॉइंट अपन देखते हैं। अब आप सब्जेक्ट, कोई जरूरी नहीं है सब्जेक्ट भरना, चाहो तो आप भर भी सकते हो, लेकिन कोई जरूरी नहीं है। लेकिन अगर आप सब्जेक्ट भरते हो तो सामने वाले को जल्दी पता लग जाता है कि ये जो ईमेल है वो किसके रिगार्डिंग है। ठीक है, अब एक दिन में आप कितनी ईमेल भेज सकते हो? एक दिन में अपन लगभग 500 मेल भेज सकते हैं। 500 ईमेल भेज सकते हैं, ईमेल किए जा सकते हैं। ठीक है, अगर अपन दूसरी बात करें कि भाई एक बार में कितनी भेज सकते हैं,
तो एक बार में आप कितने भेज सकते हो? 100 ईमेल भेज सकते हो, एक बार में 100 मेल। ठीक है। अब ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है एक, कि अधिकतम अधिकतम 25 MB, अधिकतम कितनी? 25 MB का मेमोरी मेल भेज सकते हो। अधिकतम कितने का? 25 MB का मेमोरी मेल भेज सकते हो, मेल भेज सकते हो। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। ठीक है। तो लगभग ये सारे के सारे अपन ने ईमेल से रिलेटेड काफी हद तक डिस्कस कर लिया है, जिसमें सारे के सारे ईमेल अपन ने डिस्कस कर लिए। अब देखते हैं, आप कमेंट में बता दीजिए कि नेक्स्ट टॉपिक आपको कौन सा चाहिए, उसी टॉपिक के अकॉर्डिंग क्या करेंगे अपन, वीडियो बना देंगे। ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। मिलते हैं नई वीडियो में।